ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। तो चेक करें जी, सबसे पहला काम हम करते होते थे मैट्रिसेस बनाना। x का कोएफिशिएंट है जी 4, x का कोएफिशिएंट है जी 3, y का कोएफिशिएंट है +2, तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है। यहां पर y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, लेकिन माइनस है तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट काम हमारा होता था जी x और y आता था, उसके बाद इक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी लगी है तो इक्वालिटी आ गई, और उसके बाद 8 और -1। उसके बाद हम इनको देंगे जी नाम, नाम देंगे तो आ जाएगा ये a, x = b, और x हमने फाइंड करना है तो इधर ही रहा, और a उधर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स, लेकिन x से पहले है तो वहां पर जाकर b से भी पहले ही आएगा। यहां पर हम क्लियरली मेंशन करेंगे वेयर a = 4, 3, 2, -1, b = 8 and -1, and x = x and y। चलें जी जरा, अब हमने फाइंड करनी है ये वाली चीज, ये हमारा मकसद है फाइंड करने का। इसमें चेक करें क्या कह रहा है, x = a इनवर्स × b। अब b तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, a इनवर्स हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन a मैट्रिक्स गिवन है, a से a इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इन दोनों में हमेशा हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट 0 आएगा आगे सारा क्वेश्चन आपका स्टॉप हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे आ जाएगा जी, 4 × -1, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, सो सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। उसके बाद 2 × 3, 2 × 3, 4 × -1 is -4, -2 3 6, तो -4 - 6 is -10, which is not equal to 0। उसके बाद हम फाइंड करेंगे जिसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि इन दोनों के कर देंगे हम साइन चेंज, और इन दोनों की कर देंगे हम प्लेस चेंज। तो वो चेक करें कि ये +2 है तो -2 हो गया, +3 है तो -3 हो गया, -1 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। सो a इनवर्स में दो चीजें थी, दोनों हमने फाइंड कर ली। सो a इनवर्स is equals to -1, -3, -2, 4 डिवाइडेड बाय -10। इसको डिवाइड नहीं करना क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। इसको पकड़े कान से और यहां पर इसको पुट कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, x = a इनवर्स की जगह पर a इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, -1, -3, -2, 4 डिवाइडेड बाय -10। x = a इनवर्स। a इनवर्स का आंसर ये था, साथ लिखा हुआ है b। b मैट्रिक्स है क्या, 8 and -1, तो आ गया जी 8 and -1। डिटर्मिनेंट को कर लिया साइड पर, तो ये -1/10 करके इसको लिख लिया साइड पे, क्योंकि डिटरमिनेंट का आंसर -10 था, डिनोमिनेटर में था तो 1/, फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद -1 × 8 प्लस -2 × -1, -3 × 8 प्लस 4 × -1। -1/10 को रखें फिलहाल ऐसे ही, 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ गया जी 2 1 जा 2। 8 × -3 is -24 प्लस 4 1 जा 4, और ये माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -4 आ जाएगा। उसके बाद देखें जी -1/10 को रखें ऐसे ही, -8 + 2 is -6 एंड -24 - 4 is -28। ये सारा का सारा x के इक्वल चल रहा था, और x किसके इक्वल है, x और y के इक्वल। तो यहां पर हम पुट कर देंगे x एंड y इज इक्वल्स टू 1/10 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -6 × -1/10, -28 × -1/10। ठीक हो गया जी। अब यहां पर ना मैं इसको आपको सेपरेटली अलग से कटिंग करके दिखा रहा हूं, ताकि यहां पर कोई ना थोड़ा सा गंद मंद ना हो जाए, आपको पढ़ने में लिखने में आसानी हो।
पहली चीज तो ये कि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि x एंड y इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, प्लस हो गया। अब ये था आपका 6/10, तो चेक करें जी, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और मजीद कटिंग नहीं हो रही, तो सिंपल क्या आ जाएगा जी 3/5। और ये भी देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये है 28/10, तो चेक करें 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 14/5 यही आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि इसकी मजीद आगे कटिंग नहीं हो रही। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, तो x का आंसर प्यारे बच्चों आ गया 3/5, y का आंसर आपका आ गया 14/5, तो नीचे मेंशन कर देंगे, सो x इज इक्वल्स टू 3/5, y इज इक्वल्स टू 14/5। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहें तो इन दोनों को उठाएंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके दोनों आंसर्स ठीक हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं इंशाल्लाह ताला। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो भी 5 पार्ट्स और हमने करने हैं, सेम पैटर्न पर, सेम मेथड पर। देखें कोई भी एक चीज भी नहीं बदली जा रहा है, सारा का सारा तरीका यही है। तो इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके, इंशाल्लाह 4 नंबर तो पक्के हो गए। मैं वो मार्क्स बता रहा हूं जो कंफर्म है। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में कह रहा है जी 3x - 2y = -6 एंड 5x - 2y = -10। तो करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहला काम कि हम बनाते हैं इसके मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में यहां पर आ जाएगा जी प्यारे बच्चों, आपका x का कोएफिशिएंट है 3, x का कोएफिशिएंट है जी 5, y का कोएफिशिएंट है -2, y का कोएफिशिएंट है -2, ये बन गया जी। उसके बाद x एंड y, उसके बाद इक्वालिटी का साइन, उसके बाद -6 एंड -10। इसका नाम क्या रखते थे हम, ax = b एंड x = a इनवर्स b। ठीक है ना जी। x से पहले लिखा हुआ a, तो आपके जितने क्वेश्चन है मैंने आपको बताया हर किसी में x से पहले ही a आएगा, तो यहां पर भी b से पहले ही a आएगा। यहां पर a मल्टीप्लाई होता है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहां तक आप रट लें चीजों को, और नीचे क्लियरली मेंशन करेंगे कि वेयर a = 3 5 -2 and -2, b = -6 and -10, and x = x and y। कॉमन सी चीज है जी। उसके बाद देखें जी, x = a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा a इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। और पहले हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, a डिटरमिनेंट। यहां तक चीजें पुरानी है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कवर करूंगा सिलेबस। x = a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, a इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है b के साथ, तो पहले तो a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और a इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। तो पहले फाइंड करेंगे जी a डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स है जी a। कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो 3 × -2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। उसके बाद -2 × 5, तो -2 × 5, 3 × -2 is -6, minus plus, 2 5s are 10, -6 + 10 is +4, which is not equal to 0। इसका मतलब है आगे भी हमारा काम चलता रहेगा। नेक्स्ट पे बच्चों एडजॉइंट फाइंड करें जरा। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज। ये -2 है, क्या हो जाएगा +2, वो +5 है, क्या हो जाएगा -5। इन दोनों की प्लेस चेंज, तो -2 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। आसान से क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जितनी तफसील से और डिटेल से समझा दिया, आगे तो 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला आपको। अब ये दोनों वैल्यूज को, डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, क्योंकि a इनवर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। दोनों को कान से पकड़े और फार्मूला में पुट कर दें। a इनवर्स = क्या बन जाएगा जी प्यारे बच्चों, आपका एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a क्या है, -2 2 -5 3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट का आंसर इज 4। इन दोनों को डिवाइड नहीं करना क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगी, बार बार बता रहा हूं, डिवाइड नहीं करना, फ्रैक्शन आ जाएगी इस वजह से। तो a इनवर्स को आप पकड़ें और यहां पर पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा आपका, सो x = a इनवर्स, और a इनवर्स का आंसर ये आपके सामने मेंशन है। क्या आ गया, -2 -5 2 and 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स। और b मैट्रिक्स क्या है जी, -6 and -10।
ये देखें जी जरा, ये आपके सामने मेंशन है। ठीक हो गया जी। अब करेंगे वही काम कि 1/4 करके डिटर्मिनेंट को कर लिया अलग। उसके बाद जी -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टेल को टेल से, हेड को हेड से, -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10। आसान सा काम था, हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं। 1/4 का रखें ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस एंड 2 6 12, प्लस माइनस माइनस 10 2 20, माइनस माइनस प्लस 6 5 30, प्लस माइनस माइनस 10 3 30। 1/4 को रखें जी ऐसे ही, कैलकुलेट कर लें पहले अंदर वैल्यूज। 12 माइनस 20 इज -8 एंड 30 माइनस 30 इज 0। ये सारा का सारा x के इक्वल चल रहा है और x किसके इक्वल है, x एंड y के इक्वल है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दें जी, x y इज इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ओके जी। अब इसकी कटिंग करेंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ना 0। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं x एंड y इज इक्वल्स टू, y तो हो गया जी 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, 4 1 4, 4 2 8 और माइनस है तो क्या आ जाएगा -2। नीचे आप रिजल्ट पे मेंशन कर देंगे कि x इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आएगा x का -2 एंड y का आंसर क्या आएगा 0। ये देखें जी, x का आंसर -2, y का आंसर 0। ये था जी प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर 4। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में कहता है जी 3x - 2y = 4 एंड -6x + 4y = -7। सबसे पहला काम हम इससे बनाएंगे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या बनेगा जी, 3 और x का कोएफिशिएंट यहां पर -6, यहां पर y का कोएफिशिएंट -2, यहां पर y का कोएफिशिएंट 4। उसके बाद अगला काम हमारा x और y आ जाएगा, इक्वालिटी का साइन आ गया और ये 4 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम मैट्रिसेस के रखेंगे जी नाम, a x = b। देखें सब क्वेश्चन में वही वाली चीज बन रही है, a इनवर्स इनटू b। यहां तक सारा का सारा काम आपका सेम है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे हम क्या मेंशन करेंगे, वेयर a इज इक्वल्स टू 3 - 2 -6 and 4, b is equals to 4 and 7, and x is equals to x and y, x is equals to a inverse into b। यहां तक प्यारे बच्चों आपका सारा का सारा काम सेम है। ठीक है जी। अच्छा ये कह रहा है कि x is equals to a inverse into b, तो b से मल्टीप्लाई करना है हमने a इनवर्स, तो पहले तो a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा ना। तो a इनवर्स का फार्मूला है जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। पहले हमेशा हम क्या फाइंड करेंगे, a डिटरमिनेंट। ये इसकी वजह क्या है ये देखें, इसी पार्ट में आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। वो कैसे कि चेक करें जरा, a डिटरमिनेंट 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो यहां पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई -6, -2 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 4 12 और ये हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस। तो सेंटर वाला माइनस तो ऐसे बरकरार रहा और ये माइनस माइनस प्लस और 6 2 12, 12 - 12 इज 0। तो प्यारे बच्चों चेक करें, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो ना तो आपका क्रैमर रूल सॉल्व हो सकता है, ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व हो सकता है। डिटरमिनेंट जिसका 0 आ गया, ना उसका क्रैमर रूल पॉसिबल, ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल, ना उसका मैट्रिक्स इनवर्स मेथड पॉसिबल। क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड भी पॉसिबल नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही जब पॉसिबल नहीं है तो a इनवर्स b से मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। जाहिर है इसका जब आंसर ही नहीं आएगा, जब ये इसका आंसर नहीं आएगा तो b से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगे तो x का आंसर नहीं आएगा। तो इस चीज को मैं कर देता हूं रेज। अब नीचे आप क्या मेंशन कर देंगे, एज डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, सो मैट्रिक्स inversion method is not possible। या फिर सिंपली अगर आप ये भी लिख दे तो काफी है, नो solution because determinant
इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है, या ये वाली लिख दें या ये वाली लिख दें। उम्मीद करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जिसका डिटरमिनेंट आ गया 0 उसका ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पॉसिबल, ना क्रैमर्स रूल पॉसिबल, और मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले वो जो आसान सा सिर्फ 1 मिनट का पार्ट था आपका पार्ट नंबर 5।